दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों एक बात बार बार सुनने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को कैद करवा रही है। मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री को कैद करवा लिया, अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा लिया गया, और इस तरह की ऐसी ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यह बात बार बार फैलाई जा रही है। किसी भी तरह से अपने विरोधियों के भ्रष्टाचार को सामने लाया जाए और फिर उनके ऊपर आरोप लगाया जाए और फिर उनको अंदर डाला जाए। अपने विरोधियों को खत्म करने की यह साजिश है, ऐसा बार बार बोला जाता है। अब केजरीवाल का मामला ही देख लीजिए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है और ट्वीट करके बता दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब कांग्रेस ने केजरीवाल की तरफदारी करते हुए केजरीवाल पर की गई कार्रवाई बहुत ही घिनौनी थी, ऐसा कहा। अब आप तो देख चुके हैं वो केजरीवाल वाला वीडियो, आपने सब देखे हैं, मैं उसको बार बार दिखाना नहीं चाहता हूं। लेकिन क्या जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है, क्या यह आरोप, यह भ्रष्टाचार, यह घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाले हैं या अन्य किसी ने निकाले हैं, यह सोचना पड़ेगा। चलो मैं आपको कांग्रेस के ही प्रवक्ता के एक बाइट पहले दिखा देता हूं। पहले एक प्रवक्ता का बाइट देख लीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, वह किस तरह का आरोप केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगाते हैं, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, देख लीजिए। शराब का घोटाला क्या है, लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया। और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है। तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। देखा, बस एक आरोप पर हमें चुप नहीं बैठना है। मैं आपको और भी एक प्रवक्ता का ऐसे ही आरोप दिखा रहा हूं। बस मुझे कांग्रेस को यह दिखला देना है कि यह घोटाला किसने निकाला है, किसने इसके ऊपर बहस छिड़ी है। दूसरा भी बाइट देख लीजिए। यह है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। अब ये महिला प्रवक्ता का आरोप सुनकर आपको क्या लगता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है या और कोई करवा रहा है? शराब का जो घोटाला है, शराब की नीति है, इसके ऊपर पहले आरोप लगाया, इसको सामने लाया कांग्रेस ने। अब जब कांग्रेस के ही आरोपों के ऊपर कार्रवाई करते हुए शराब के मद्य नीति को सामने लाकर उन्हीं के मंत्रियों को अंदर करवाया गया, तो आरोपी बीजेपी को बनाया जा रहा है। मतलब आरोप लगाओगे आप, उस भ्रष्टाचार को सामने लाओगे आप, और जब सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी तो उसको भी कहोगे कि ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। ऐसे कैसे चलेगा? सिर्फ ये वाला मामला नहीं है, मैं आपको कुछ और भी मामले समझा देता हूं। जरा ठीक से देख लीजिए। महाराष्ट्र में
पत्राचाल वाले मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई। अब ये संजय राउत की गिरफ्तारी किस कारण हुई, ये मामला किसने उठाया था, मैं बता दूं। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो पत्राचाल वाले मामले में कार्रवाई करने का ऑर्डर किया था उस वक्त के गृह निर्माण मंत्री रविंद्र वायकर ने, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के बहुत ही निकटवर्तीय थे, और उन्हीं के ऑर्डर के कारण इस पत्राचाल के घोटाले का पर्दाफाश हुआ था, इंक्वायरी की शुरुआत हुई थी। तो आप जब चाहे इंक्वायरी पीछे लगा दो, और जब उसी इंक्वायरी पर कार्रवाई हो तो आरोप बीजेपी पर लगाए जाए, ऐसे कैसे चलेगा? क्या सच में बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है? आरोप आप लगाते हो। मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, जरा विस्तार से समझ लेना ही पड़ेगा इस विषय को। शरद पवार और उनके लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जैसे बारामती शुगर वाला मामला भी चल रहा है, रोहित पवार पर कार्रवाई हुई, और ये सारे मामले जुड़े हैं महाराष्ट्र राज्य की राज्य शिखर बैंक की तरफ से। अपेक्स बैंक जो है महाराष्ट्र की, इससे जुड़े हुए। अपेक्स बैंक के इन सारे विवादों को किसने निकाला था? जरा ढंग से सोचिए, ठीक से सोचिए। इसलिए जाना होगा हमें 10 साल पहले, फ्लैशबैक में जाना होगा। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव आने से पहले, इसी समय दौरान अप्रैल में जून का वो कार्यकाल था, उस समय शरद पवार भले ही क्रोधित थे, और वो क्रोधित थे उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के ऊपर। उन्होंने कहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री पैरालाइज हो गए हैं, उन्हें हाथ का लकवा हो गया है, और वो साइन फाइलें क्लियर नहीं कर पाते हैं। इतना कहकर चुप नहीं बैठे थे शरद पवार। उसके बाद शरद पवार ने पृथ्वीराज चव्हाण के सरकार का समर्थन वापस ले लिया था, और चुनाव से पहले कुछ दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था 2014 में। तो ये क्यों लग गया था, क्यों समर्थन वापस ले लिया था? तो ये ध्यान में रखिए, राज्य शिखर बैंक वाला जो मामला है, इस मामले को केंद्र के पास भेजकर राज्य शिखर बैंक की कार्यकारिणी को बर्खास्त करने का आदेश दिया था पृथ्वीराज चव्हाण ने। राज्य शिखर बैंक वाले घोटाले की जांच का आरंभ ही किया था कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ईडी जैसी संस्थाएं इन्हीं मामलों को आगे ले जाती है, तो आरोपी बन जाती है बीजेपी। मतलब आपकी सरकार में आप ही इन मामलों को उठाते हो, आपके कार्यकर्ता ही इन मामलों को उठाते हैं, और आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी पर। ये कैसे चलेगा? ये तो इसके जैसा मामला हुआ, प्रणीति शिंदे जैसा। मतलब पकड़ा किसी ने, लड़ाया किसने, लड़वाया किसी ने, किसके ऊपर आरोप चला गया, ये ऐसे ही मामला है। कांग्रेस की यही नीति है। मतलब आरोप, प्रणीति शिंदे के काफिले को रोका मराठा आरक्षण आंदोलकों ने, और आरोप लगा बीजेपी के ऊपर। यही वही चल रहा है। ममता बनर्जी के घोटालों को किसने निकाला? शारदा चीट फंड वाला घोटाला किसने निकाला था? उस वक्त के विपक्ष रहे कांग्रेस ने ही इसको निकाला था। कांग्रेस ही इसके विरोध में थी, और इन्होंने ही आरोप लगाए थे। और शारदा चीट फंड में जब सरकार इंक्वायरी कर रही है, तो आरोप बीजेपी पे लगाया जाता है। मतलब कांग्रेस आरोप लगाएगी, इंक्वायरी कर रही है बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी को दोषी पकड़ा जाएगा। जरा ठीक से समझिए इस क्रोनोलॉजी को। कांग्रेस वाले आरोप लगाकर दूर हो जाते हैं, और जब इसकी इंक्वायरी होने लगती है तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश होती है। यही बात आपको समझानी थी, इसीलिए यह वीडियो लेकर आया हूं। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।